जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ नित्य की भांति आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में नित्य अवगाहन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम कथा श्रवण करते हैं। कल के गद्य दिवस की कथा की वीडियो में हमने श्रवण किया किस प्रकार भगवान कृष्ण माता देवकी के मृत 6 पुत्रों को लाकर माँ को वापस देते हैं। वह कथा आपने विस्तार पूर्वक श्रवण करी। साप्ताहिक कथाओं में यह कथाएं छूट जाती हैं, इसलिए यह मन का संकल्प पूर्ण हो रहा है। भागवत की बृहद निधि बन के तैयार हो रही है। जो भागवत के विद्यार्थी हैं, जो भागवत के अध्ययन करता है, उनके लिए तो बहुत अमूल्य निधि है। जब मन करे जहाँ चाहे फ़ोन में बस खोलो और सुन लो। एक एक अध्याय की अक्षरांश 18,000 श्लोकों की अक्षरांश अर्थ सहित मैं आपको यथारूप श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी का सहयोग मिल रहा है, हृदय बहुत प्रसन्न है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैं देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धोत्तरार्धोऽथ षडशीतितमोत्सवः। राजोवाच ब्रह्मन् वेदितुमिज्ञाम सुसारं रामकृष्णयो यतोपये मे विजयो यायमा यह ममासीत पितामही। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मेरी दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से जो मेरी दादी थी किस प्रकार विवाह किया, मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री शुक उवाच अर्जुनस्तीर्थयात्रायां पर्यटन्नवनी प्रभो गतः प्रभा समस्रणोन्मातुलेयीं स आत्मनः। दुर्योधनाय रामस्तां दास्यातीति चर्चापरे तल्लिप्सो स यतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात्। तत्र वै वार्षिकान् मासान् नवात्सि स्वार्थसाधको पौरेशभाजितो भीक्ष्णं रामेण जानता च सो। राजा श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थयात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उन्होंने यह सुना कि बलराम जी मेरी मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव श्री कृष्ण आदि उससे इस विषय में सहमत नहीं है। जब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जग आई, तब वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारिका पहुँचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहाँ वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। वहाँ पुरवासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता न चल सका कि ये अर्जुन हैं। एकदा गृहे मानीयो आतिथ्येनो निमंत्रितं श्रद्धयोपहतं भिक्षं बलेन भुजे किलो। सोपश्यन् तत्र महती कन्यां वीरमनोहरां प्रीत्युत्पुल्लेक्षणस्तस्यां भावक्षुब्धं मनोदधे। सापि तं चकमे वीक्ष्य नारीणां हृदयङ्गमं हसन्ति व्रीडतापाङ्गी तन्यस्तौहृदये क्षण। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया और उनको वे अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहाँ विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गया था और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे। उनके शरीर की गठन भावभंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने मन ही मन उनको पति बनाने का निश्चय किया। वह तनिक मुस्कुराहट लजीली चितवंशी उनकी ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। तां परम समनुध्यायानन्तरं प्रेम रसर्जुनः न लेभे संभ्रमच्चित्तं कामेनातीव लीयसा। मध्यां देवयात्रां नमृतस्तां दुर्गनिर्मितं जाह्यारानुमतः पितरौ कृष्णस्य च महारथो। रतस्ततो धनुराधाय सूनश्चारुन्धतो वटान् विद्राक्राव्य क्रोशतास्तां स्वानां सुभागं प्रकराडिवो।
तच्चुत्वाच विदो राम पर्वणिव महार्णवं गृहीतो बाध कृष्णेन सुहद्विश्वान्वसाम्यतो प्राहेणोत्पारि बर्हाणि वरवध्वो मूर्धा बलः महाधनो पस्करीभो रथा स्वनरयोषितः। तब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि कब हर ले जाऊं। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारिका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन देव की वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निज जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन किस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर निकल पड़ता है वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े हैं। यह समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े। वे वैसे ही शुद्ध हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र। परंतु भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य सुवत संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया तो वे शांत हुए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत साधन सामग्री हाथी रथ घोड़े और दास दासियां दहेज में भेजे। श्री सुखवाचो कृष्ण से आसी द्विजश्रेष्ठ श्रुदेव इति श्रुता कृष्णे को भक्त्या पूर्णार्था शांता कविरलम पटो स उवाह विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमे आनीय गता हरा निवृत्त निज क्रियो यात्रा मात्रं स्वरहरो देवादुपनमत्युतो नादिकं तावता तुष्टो क्रियाचक्रे यथोचितो तथा तद्राष्ट्रपालोंगम बहुला स्वा इति श्रुतो मैथिलो निरहम्यानो उभावप्योच्युतप्रियो। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ परम शांत ज्ञानी और विरक्त थे। वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता था उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे। प्रारब्ध बस प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह भर के लिए सामग्री मिल जाया करती थी, अधिक नहीं। वे उतने से ही संतुष्ट भी थे और अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे। प्रियो परीक्षित, उस देश के राजा वे ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मैथिल वंश ने के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व। उनमें अहंकार का लेस भी न था। श्रुदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। तयो प्रसन्नो भगवानो दारुकेणार्थमृतम् आरुह्य साकं मुनिभिर्विदेहान् प्रयो प्रभो नारदो वामदेवो त्रिकृष्णो रामो सितोरुणि अहं बृहस्पति कण्वो मैत्रेयश्च शवनादयो तत्र तत्रोतमायान्तं पौराजानपदान् नृपोपतस्तु सार्ग्यहस्ता सूर्ये ग्रहे सूर्यमिवोदितम्। एक बार भगवान श्री कृष्ण उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारिका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, अरुणि और सुखदेव, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी थे। परीक्षित वे जहाँ जहाँ पहुँचते वहाँ नागरिक और ग्रामवासी प्रजा पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित होती। पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो रहे हों। तत्र तमायांतम पौराजान पदान नृपावपतस्तु सार्गहस्ता ग्रहे सूर्यमिवोदितम् आनर्तधन्व कुरुजांगल कंकमत्स्यो पांचाल कुंति मधुके कय कौशलार्णो अन्ये च तन्मुखर सरोज मुदार हासो स्निग्धीक्षणं नृपपुरद्रसुभिर्ननार्यो तेभ्यः स्ववीक्षण विनष्टतमिश्रिद्रग्भ्यो क्षेमं त्रिलोक गुरुरर्थदृशं च यक्षन् तृणवन् दिगन्तधवलं सयसो सुभग्नं गीतं दुरेर्नभिरगाक्षणकेन विधेहान्। परीक्षित, उस यात्रा में आनर्त, धन्व, कुरुजांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल, अर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखारविंद के मकरंद रस का पान किया। त्रिलोकी गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चल रहे थे। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करके सुनाते जो समस्त दिशाओं को उज्ज्वल बनाने वाली एवं समस्त अशुभों का विनाश करने वाली हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुँचे। तेच्युतम प्राप्त माकर्ण्यो पौराजान पदा नृपो आभियुर्मुदितास्तास्मै गृहीता रणमपाणयो दृष्ट्वा सौत्तम श्लोकं विद्युत्फुल्लाननाशयो केन्द्रताञ्जलिभिर्नेमो श्रुतपूर्वांस्तथा मुनीन् स्वानुगृहाय सम्प्राप्तं मन्वानौ तं जगद्गुरुं मैथिलश्रुदेवस्य पादयोपेततु प्रभो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों की आनंद की सीमा न रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर
उनकी अफगानी करने आए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुखकमल प्रेम से और आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को जिनका नाम केवल सुन रखा था, देखा न था, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मिथिला नरेश, बहुलास्व और सुखदेव ने यह समझा कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पधार रहे हैं। उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया है। न्यमंत्रये ताम दासारो मातित्येन सद्विजय में तिलश्रुदेवश्च योगवत् सहतांजलि। भगवान सद विप्रेत्यो दयो प्रियो चिकीर्षयो भयोराभिसद्गेयमुभाभ्यां तदलक्षित श्रोतमप्य सतां दूराञ्जनक स्वगृहागतान् आनीते स्वात्तनाग्रेषु सुखासीनान् महामना बहुलास्व और सुखदेव दोनों ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे। और यह बात एक दूसरे को मालूम न हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं। विजयराज बहुलास्व बड़े मनस्वी थे। उन्होंने यह देख करके दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते, वे भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं। प्रवृद्धमज्ञा उद्धर्षो हृदयास्त्राविलेक्षणो नत्वातदङ्घ्रीन् प्राक्षाल्य ततपो लोकपावने सकुटुम्बो वहन्मूर्ध्या पूजयान् चक्र ईश्वरान् गन्धमाल्यम्बराकल्प धूपदीपार्घ्यगोभ्रसे वाचामुदर्या प्रेरणा निन्दमाय्यान्तर्पितान् पादवङ्कगतो विष्णो संस्पर्श क्षणकैर्मुदाः। सुंदर सुंदर आसन मंगाए और भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलास्व की विचित्र दशा थी। प्रेम भक्ति की उद्रेक से उनका हृदय भर आया था, नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल सिर पर धारण किया। और फिर भगवान एवं भगवत स्वरूप ऋषियों को गंधमाला, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप, अर्घ्य, गोबेल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब राजा बहुलास्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुरवाणी में भगवान की स्तुति करने लगे। राजोवाचो भवान ही सर्वभूतानां आत्मा साक्षी सुदृक् विभो अथो नस्त्वपदाम्बोजं स्मरतां दर्शनं गतो स्ववचस्तद्रतं कर्तुम् अस्मद्दृग्गोचरो भवान् यदाथैकान्तभक्तान्मयी नानन्तो श्रीरजप्रियो। राजा बहुलास्व ने कहा, आप समस्त प्राणियों के आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवान आपके वचन है कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। आपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। कोनुत्तच्चरणाम्भोजमेवं विदो विसृजेत् पुमान् निष्किञ्चनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वमात्मनो योऽवतीर्यो यद्रोवंशेन नाम संसरतामियो वितेने तक्षान्तिर्त्रैलोक्यो वृजनापहं। नमस्तभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नारायणाय ऋषि सुशान्तं तप ईयुषे। भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम पर अवस्था को जानकर भी आपसे चरण कमलों का परित्याग कर सके। प्रभु, जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को भी दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्यों को उनसे मुक्ति करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है। प्रभु, आप अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है। परम शक्ति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। दिनानि कतिचित् भूमन् महान् गृहान्नो निवशद्विजे समेतोपादरसा पुनीदं निमे कुलम् इत्युपामन्त्रितो राज्ञा भगवान् लोकभावनो उवास कुर्वन् कल्याणं मिथिला नरयोषितां श्रुदेवोचितं प्राप्तं स्वगृहाञ्जनकूयतो नत्वा मुनिषो धनुवन् वासो नर्तो। एक रस अनंत आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल से इस नेमी वंश को पवित्र कीजिए। परीक्षित सबके जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलास्व की यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। प्रिय परीक्षित, जैसे राजा बहुलास्व भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे, वैसे ही श्रद्धेय ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विह्वल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे हैं। तृणपीठो प्रसी स्वीतान्नानि तेषुपवेश्यसो स्वागतेनाभिनन्दाङ्घ्रीन् सवार्यो वनिजेमुदां तदम्बस महाभागो आत्मानं सग्रहान्वयं स्नापयाञ्चक्रोद्धर्षो लब्ध सर्वमनोरथम्।
श्रुतदेव ने चटाई, पीढ़े और कुशासन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बिठाया, स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया तथा अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। परीक्षित, महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। उस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे हर्ष अतिरेक से मतवाले हो रहे थे। फलार्हणो शीरिशिवामृताम्बुभेर मुदा सुरभ्यां तुलसी कुशाम्बुजै आराधयामास यतोपपन्नया सपर्यया सत्त्वविवर्धनान्दसो सतर्कयामास कृतो मवान्मभूद्गृहान्धकूपे पतितस्य सङ्गमो य सर्वतीर्थास्पदवादरेणुभिः कृष्णेन चास्यात्मनिकेतभूसुरैः सुपविष्टान् कृतातिथ्यान् सुदेवो उपस्थितः सुभार्या सुजनापत्य उवाचाङ्ग्र्या विमर्शनो। तदनंतर उन्होंने फल, गंध, खस से सुवासित निर्मल एवं मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुशकमल आदि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री और सत्वगुण बढ़ाने वाले अन्न से सबकी आराधना की। उस समय सुखदेव जी के मन ही मंत्रकना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल दी समस्त तीर्थों का तीर्थ बनाने वाली यह समागम कैसे प्राप्त हो गया। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए तब श्रुतदेव अपनी स्त्री पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में समर्पित हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे, श्रुतदेव वाचो नाद्यानो दर्शनम प्राप्त परम परम पुरुषो यर्हिदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो यात्मसत्तयो यथा शयानः पुरुषो मनसैवात्ममायया सृष्ट्वा लोकं परं स्वाप्नो मनो विश्वावभासते शृण्वतां गतां सस्वत् अर्चितां त्वभिवन्दताम् नृणां सम्पदतो मन्तरः हृदिभाष्यामलात्मनो हृदिस्थोऽप्यात् दूरस्थः कर्मविक्षिप्तचेतसाम् आत्मशक्तिविरग्राह्योऽप्यय्युन्योपेतगुणात्मनाम्। सुखदेव ने कहा, प्रभु आप व्यक्त अव्यक्त प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने अपना आज ही दर्शन दिया है, ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से सभी लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता गोई रूप में इसी में प्रवेश किया है। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेकों रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली है और अब इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तनिया तथा आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आप में ही आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासनाओं से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर है, किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपनी अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है, उनके लिए चित्तवृत्तियों से आग्रह होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। नमोस्तुते विद्यात्मविदाम्बरात्मने अनात्मने स्वात्म विभक्त मृत्यवे सकारणकारणलिंगमीयसे सुमायायन संवृत रुद्धद्रष्टये सत्वं साधि सुभृत्यान्नः किं देव करवामहे तदन्तो नृणां क्लेशो यद्भवानक्षगोचर। प्रभो, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं उनकी आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं और जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं उनके लिए आप अनात्मा के को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप हैं। आप महत्त्व आदि कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों को क्लेश रहते हैं, आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति है। श्री उवाचो तदुक्तमित्युपाकर्ण्यो भगवान् प्रणतारितो प्रणतार्तिः गृहीत्वा पाणिना पाणिं संस्तमुवाचो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, श्री भगवान उवाचो ब्रह्मस्तेनो गृहार्थाय संप्राप्तान् विद्यभून् मुनीन् संचरन्ति मया लोकान् पुनन्तः पादरेणुभिः नैवाक्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तदभ्यर्थमहीक्षय ब्राह्मणो जन्मना स्त्रियान् सर्वेषां प्राणिनामेहो तपसा विद्यया तुष्टा किमु मत्कलया पुनः। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, प्रिय श्रुतदेव, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। वे अपने चरण कमलों को धूल से लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन स्पर्श अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं।
यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है वह भी उन्हीं संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। श्रुतदेव जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। यदि वह तपस्या विद्या संतोष और मेरी उपासना मेरी भक्ति से युक्त है तब तो कहना ही क्या है। न ब्रह्मणान में दहितम रूप में चतुर्भुजम सर्ववेदमयो विप्र सर्वदेवमयो एयम दुष्प्रज्ञा विदित्यत्वमवजानन्त्यसूयव गुरु मां विप्रमात्मानाम् अदार्चादा विज्य दृष्टयो गुरु मां विप्रमात्मानाम् अर्चादा विज्य दृष्टयो। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्वदेवमय हैं और मैं सर्वदेवमय हूँ। दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनका आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं। चराचरमिदं विश्वं भावा ये चासे तव मद्रूपाणि चेतस्या दत्ते विप्रोयं मदीक्षयो तस्मात् ब्रह्म ऋषिनेतान् ब्रह्मण मज्जदयार्चयो एवं चेदर्चितोष्म्यध्या नान्यथा भूरि भूर्तिभिः। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में यह निश्चित कर लेता है कि वह चराचर जगत से संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति महत्व आदि सबके सब आत्मस्वरूप हैं, भगवान के ही रूप हैं। इसलिए श्रुतदेव तुम इन ब्रह्मर्षियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। श्री सुखवाचो साहित्यम प्रमुणादिष्णो कृष्णान्वयोत्तमान आराध्येकात्मभावेन मैथिलाशापशद्गतिम् एवं स्वभक्तयो राजन् भगवान भक्तभक्तिमान ऊषित्वादिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारावती मगासी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके सुखदेव ने भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्मर्षियों की एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा भोलाश्व ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों की मार्ग का उपदेश करके वे द्वारिका लौट आए। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शुद्धदेवानुग्रहो नाम षष्ठीतमोत्सवः श्री बालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भागवत के शीतमोत्सव 70वें अध्याय में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल में। बुजुर्गों को सुनाइए, बालकों को सुनाइए, नोटिफिकेशन आए उसे मिस मत कीजिए, सोते जागते अवश्य श्रवण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।